नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फुटवियर सेक्टर की एक कंपनी कैंपस के बारे में। दोस्तों, आज 1 फरवरी थी और आज भारत का बजट आया था और बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने आज फुटवियर सेक्टर के बारे में बताया और कहा कि फुटवियर सेक्टर में हम केंद्रीय योजना लाएंगे, जिसके बाद भारत के फुटवियर सेक्टर के सभी स्टॉक बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की तरफ भागे और सभी स्टॉकों में एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली और कैंपस में भी लगभग 7% तक का ऊपर की तरफ का उछाल आया। तो आज हम इसीलिए कैंपस के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं, हमारी इस स्टॉक के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड लेना है या कोई भी पोजीशन बनानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पर लें। हमारी यहाँ पर कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। हम यहाँ पर केवल चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चार्ट पर चल पड़ते हैं और बात करते हैं आज कैंपस के अंदर क्या हुआ और आगे आने वाले समय में हमें कैंपस के अंदर क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम फुटवियर सेक्टर की कैंपस कंपनी को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट कंपनी है और इस स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आप इस स्टॉक के लंबे चार्ट की बात करें और देखें तो ये स्टॉक ऊपर से काफ़ी नीचे की तरफ करेक्ट हो चुका है और लगभग 600 रुपये से गिरता हुआ ये स्टॉक अभी 290 के आसपास आया हुआ है। दोस्तों, मुझे लगता है अगर जो फुटवियर सेक्टर बहुत ही अच्छी तरह से ऊपर की तरफ जाता है तो इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी रैली आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका प्राइस अभी काफ़ी नीचे है, तो हम इसकी शुरू से चर्चा कर लेते हैं। ये स्टॉक दोस्तों आया था 9 मई 2022 को और इस स्टॉक का प्राइस था 350 रुपये के आसपास ओपनिंग का। वहां से ये स्टॉक नीचे की तरफ गिरता हुआ 300 रुपये तक गया और वहां से इस स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई और लगभग अपने प्राइस का डबल हो गया और 630 रुपये तक के हाई इस स्टॉक ने इंट्राडे के लगभग 1 महीने 1 से 2 महीने के अंदर आपने इसने अचीव किए। अगर आप देख सकते हैं दोस्तों, तो मई 2022 से स्टॉक आया था और लगभग इसने बॉटम बनाया था जून में और इसने अक्टूबर के अंदर अपना हाई बनाया 600 रुपये के आसपास। तो लगभग जून से अक्टूबर तक इसने 3 महीने के अंदर अच्छी खासी रिटर्न दी और अब लगभग अपने प्राइस का डबल हो गया। वहां से स्टॉक ने एक बड़ी करेक्शन की शुरुआत की जो लगभग 2024 अप्रैल तक चलती रही और जहां पर इसने लो बनाया 210 रुपये का और अपने स्टॉक का लगभग 60 से 70% ये स्टॉक नीचे की तरफ गिर गया। वहां पर इसने एक बॉटम बनाया और 210 से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता हुआ 370 तक गया और वहां से फिर से स्टॉक नीचे की तरफ आया और अपनी सपोर्ट रेंज 250 के आसपास आकर रुक गया और वहीं पर यह स्टॉक कारोबार कर रहा था। लेकिन आज इस स्टॉक ने एक अच्छी खासी चाल ऊपर की तरफ की दिखाई। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसने लगभग 272 रुपये से आज अपनी चाल को शुरू किया था। मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये चार्ट दिखाई दे। 272 रुपये से इस स्टॉक ने आज शुरुआत की और हाई इसने आज बनाया 313 रुपये तक। तो एक अच्छी खासी 15-16% की रिटर्न आज स्टॉक ने इंट्राडे के दौरान दिखाई थी। लेकिन क्लोजिंग के टाइम ये नीचे की तरफ जाता हुआ 292 के आसपास क्लोज हो गया, जो कि हमारी डेली की मूविंग एवरेज भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 290 पर डेली की मूविंग एवरेज आई हुई है, जहाँ पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है अगर जो फुटवेयर सेक्टर ऊपर की तरफ अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट भी फुटवेयर सेक्टर को सपोर्ट कर रही है और इस स्टॉक का प्राइस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आने वाले समय के अंदर ये स्टॉक एक अच्छी खासी चाल ऊपर की तरफ की दिखा सकता है। तो हम इसके टारगेट निकाल लेते हैं दोस्तों, कहां पर ये जा सकता है। उसके लिए दोस्तों हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगानी पड़ेगी और थोड़ा चार्ट बड़ा करना पड़ेगा। हम वीकली टाइम फ्रेम पर ही इस स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम डेली के टाइम फ्रेम पर इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट हाई से लो तक लगाएं तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस स्टॉक ने अपनी 38% की रिट्रेसमेंट पहले की थी। उसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ आ गया और अभी 290 के आसपास कारोबार कर रहा है।
अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और अपनी 62% की रिट्रेसमेंट तक जाता है तो ये स्टॉक आने वाले समय में 480 रुपये तक की चाल दिखा सकता है। तो दोस्तों अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है तो ये स्टॉक 480 रुपये तक के टारगेट आपको आने वाले समय में दिखा सकता है। इसके दो टारगेट हो जाएंगे आपके, पहला टारगेट होगा 375 रुपये और दूसरा टारगेट होगा 480 रुपये। अगर ये स्टॉक अपने 480 के टारगेट को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो ये अपने हाई तक को छूने की कोशिश करेगा और लगभग डबल बॉटम या अपने हाई तक तो जाने की कोशिश कर ही सकता है अगर जो 480 के लेवल को ये अचीव कर लेता है। और स्टॉप लॉस के तौर पर हमारा इसका दो स्टॉप लॉस निकल कर आएंगे। पहला तो रहेगा 250 रुपये। आपका अगर आप छोटा ट्रेड लेते हैं तो 250 रुपये आपका पहला स्टॉप लॉस निकल कर आता है इस स्टॉक का। तो इसकी जो रेड कैंडल है, ये रेड लाइन है, ये स्टॉप लॉस होगा। नहीं तो आप इसका और जो बड़ा स्टॉप लॉस रखना है तो 210 रुपये इसका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये आप इसकी दो स्पॉट जोन हो गई और इसको आप स्टॉप लॉस के तौर पर ले सकते हैं। 250 रुपये पहला स्पॉट है और दूसरा है 210 रुपये। और इसके टारगेट बहुत अच्छे आए हुए हैं ऊपर के। 375 रुपये पहला टारगेट, 480 रुपये दूसरा टारगेट। तो इन दो टारगेट के लिए आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपके स्टॉप लॉस आपके सामने रहेंगे। अगर दोस्तों ये अपने 480 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये 600 रुपये तक जाने की ताकत रखता है। और अगर 600 को भी अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो इसके बड़े टारगेट बाद में निकल के आएंगे, जो हम कभी आने वाले समय में अगर ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो मैं दोबारा इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। या 480 के लेवल को अगर जो ऊपर की तरफ ब्रेक कर देता है तो मैं स्टॉक के ऊपर दोबारा से एक वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको आगे के बड़े टारगेट दूंगा और स्टॉप लॉस भी आपको बता दूंगा। तो आप इस स्टॉक को हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर कर सकते हैं और अपने रिस्क के हिसाब से इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटजी को आप नोट कर लेना और इस स्टॉक को नोट कर लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी यूजफुल वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।